हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने तो ये पढ़ा कि बॉयल्स लॉ होती क्या है, राइट। और आज उसी लॉ को अप्लाई करके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं बॉयल्स लॉ के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बॉयल्स लॉ के वीडियो में बताया था। ठीक है, एक वीडियो हम लोग बनाए हैं जिसमें बॉयल्स लॉ के बारे में उसका एक्सप्रेशन सब कुछ देखे हैं। तो जो बच्चों वो वीडियो नहीं देखे ना, आप लोग जाइए पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये न्यूमेरिकल वाला टॉपिक पे आइए, क्योंकि न्यूमेरिकल भी बहुत जरूरी है। और न्यूमेरिकल के लिए जो एक्सप्रेशन लगेगा ना, वो आपको मिलेगा बॉयल्स लॉ के वीडियो में। ठीक है, तो बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स। और ये सेशन जो रहने वाला है वो रहने वाला है क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए। ठीक है, जो बच्चे साइंस में है 9, 10 में भी ये आपका बिहेवियर ऑफ गैसेस है, एक चैप्टर बॉयल्स लॉ अलग से भी है, चार्ल्स लॉ है। ठीक है, तो ये सारे बच्चे जो ऑफकोर्स आपका सिलेबस में ये टॉपिक होगा तो जरूर इसको देखिए। ठीक है, और क्लास 10 वेस्ट बंगाल में भी ये बॉयल्स लॉ है, जिसके चैप्टर का नाम क्या है, जो चैप्टर में है वो है बिहेवियर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो मेरे बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा था, तो मैंने ये वीडियो लेके आया जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं ऊपर आपके किस पे, बॉयल्स लॉ के ऊपर। ठीक है, इसके बाद हम लोग चार्ल्स लॉ के ऊपर भी करेंगे, फिर एवोगैड्रो और आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, अ गैस हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब इन इनक्लोज्ड इन अ वेसल। ठीक है, यहाँ पे इज होगा यहाँ पे एक गैस है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम क्या है 10 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, enclosed in a vessel at 0 degree Celsius and the pressure is 2.5 atm। atm का फुल फॉर्म क्या हुआ, एटमॉस्फेयर। ठीक है, this gas is allowed to expand until the new pressure is 2 atm। what will be the new volume of this gas if the temperature is maintained at 273 Kelvin। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। हमें पता है कि ये बॉयल्स लॉ का न्यूमेरिकल है, राइट, लेकिन क्वेश्चन पेपर में ये तो बोला नहीं रहेगा, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको दिया है प्रेशर, ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर दिया हुआ है, राइट। तो टेम्परेचर दो जगह दिया हुआ है, एक जगह दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस और एक जगह दिया है 273 केल्विन। अब दो टेम्परेचर दिया तो कैसे पता चलेगा कि हाँ टेम्परेचर सेम है या वेरी कर रहा है, राइट। तो दोनों को ध्यान से देखो, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, ठीक है, दोनों सेम होता है। अगर मैं ये 0 डिग्री सेल्सियस को अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करता हूं, ध्यान से देखो, 0 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है ना, सेल्सियस से अगर केल्विन में जाना है ना, तो 273 ऐड कर दो। अगर मान लीजिए 4 डिग्री सेल्सियस दिया है, 4 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे बच्चों, उसमें 273 केल्विन ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा उस केस में, 277 केल्विन आएगा, राइट। तो इस केस में क्या आएगा, इस केस में अगर मैं इस सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर देता हूं तो 0 + 273 क्या होगा, 273 होगा। यानी 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना केल्विन हो गया, 273 केल्विन हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे भी 273 केल्विन और यहाँ पे भी 273 केल्विन। यानी इनिशियल में जो टेम्परेचर था वो 273 केल्विन था और फाइनल में भी जो टेम्परेचर है वो क्या है, 273 केल्विन ही है, 273 केल्विन ही है। तो टेम्परेचर क्या है दोनों केस में, इनिशियल और फाइनल केस में टेम्परेचर मेरा क्या है, कांस्टेंट है, राइट। टेम्परेचर मेरा क्या है, कांस्टेंट है। अब बात करो, अब क्या दिया है, वॉल्यूम आपको दिया था 2 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, 10 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम आपको दिया है। ठीक है, अब उस वॉल्यूम को क्या किया, एक वेसल में एक गैस है जिसका वॉल्यूम है 10 डेसीमीटर क्यूब, उसको एक वेसल मतलब क्या होता है, एक जार होता है, राइट, उसके अंदर दबा के रखा गया है, इनक्लोज्ड बंद करके रखा गया है, जिसके ऊपर जो प्रेशर लगा हुआ है वो क्या है, 2.5 एटमॉस्फेयर, 2.5 एटमॉस्फेयर। अब बताया है कि वो गैस क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। अगर मान लीजिए मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट एकदम सिकुड़ के रहूंगा, राइट, अगर मैं एक्सपैंड करूंगा तो क्या होगा, नॉर्मल में बढ़ूंगा, राइट। जब मैं बढ़ूंगा ना तो प्रेशर क्या होगा, रिलीज होगा। तो प्रेशर जो है 2.5 से कितना हो गया, प्रेशर 2 atm हो गया। यानी प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हुआ ना, प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, राइट। यानी आपको वॉल्यूम दिया था, प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर 2 दिया है, वॉल्यूम 1 नहीं दिया। क्या बोला, व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। आई बात समझ में। प्रेशर पहले क्या था, 2.5 था,
कितना वॉल्यूम पे, 10 डेसीमीटर वॉल्यूम पे था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब बोला है कि ये जो प्रेशर है ना, क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। देखो क्या हुआ, एक्सपैंड किया, क्या हुआ, कौन सा एक्सपैंड कर रहा है, क्या एक्सपैंड कर रहा है, गैस एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, जो गैस है वो एक्सपैंड कर रहा है यानी बढ़ रहा है। तो जैसे ही गैस बढ़ेगा प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ये कहां पे देखते हैं हम लोग, ये बॉयल्स लॉ में देखते हैं, राइट, बॉयल्स लॉ में देखते हैं वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो गैस यानी वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और वॉल्यूम अगर इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो ध्यान से देखो, गैस का वॉल्यूम कितना था, 10 था, अब वो एक्सपैंड करेगा तो ऑफकोर्स 10 से तो बढ़ेगा ना, 10 से तो बढ़ेगा। तो जैसे ही वो 10 से बढ़ रहा है, जैसे ही वो 10 से बढ़ रहा है तो प्रेशर कितना हो गया, 2 atm हो गया। आई बात समझ में, यानी प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम इस केस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो मेरा जो इस न्यूमेरिकल का आंसर आएगा वो ऑफकोर्स 10 से ज्यादा ही होने वाला है, क्योंकि 10 इनिशियल वॉल्यूम था और फाइनल में क्या हो रहा है, जो वॉल्यूम आ रहा है ना उसके वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, राइट, प्रेशर कम हो रहा है। तो मेरा ये क्या होगा, ऑफकोर्स जो वॉल्यूम आएगा इस न्यूमेरिकल का वो ज्यादा आएगा, ठीक है, क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन का। तो मैं ऑलरेडी सॉल्व करके लेके आया हूं क्योंकि अच्छी तरीके से समझा सकूं, ठीक है, वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो पाए, मैं जितना सॉल्व करूंगा उससे अच्छा मैं आपको गाइड कर पाऊंगा कि कैसे ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कैसे क्या पॉइंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग सॉल्व करते हैं ना तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, आपको थोड़ा डाउट भी होगा तो क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या करें, न्यूमेरिकल को अच्छे से बार बार समझा रहे हैं ताकि आपको ये इजीली क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या दिया था, इनिशियल वॉल्यूम दिया था गैस का जो कि था 10 डेसीमीटर क्यूब, 10 डेसीमीटर क्यूब था। अब देखिए इसको हम लोग V1 पकड़ लेंगे, इनिशियल वॉल्यूम V1। इनिशियल टेम्परेचर जो था वो 0 डिग्री था, उसको हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोगों ने क्या किया, केल्विन में कन्वर्ट किया, तो कितना केल्विन आया, 273 केल्विन आया। कैसे कन्वर्ट करने का है पता है ना, जितना आपका डिग्री सेल्सियस में होगा उसमें 273 के यानी केल्विन ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा केल्विन में, ठीक है। उसके बाद आपको इनिशियल प्रेशर दिया था यानी P1 जो था वो 2.5 atm था, 2.5 atm। फाइनल प्रेशर कितना है, 2 atm है फाइनल, यानी जब जैसे गैस एक्सपैंड हुआ ना तो जो प्रेशर आया वो कितना था, प्रेशर जो था गैस एक्सपैंड होने के बाद वो 2 atm था। फाइनल टेम्परेचर देखो किसमें दिया था, 273 केल्विन दिया था। अब ये क्यों दिया था ना, मतलब माथा घुमाने के लिए दिया था। देखो एक्चुअल में इनिशियल में आपको दिया है 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे दिया है 273 केल्विन। बच्चों को जिसको नहीं मालूम होगा ना वो पूरा ये न्यूमेरिकल गलत करके आने वाले हैं। ये बहुत ही इजी है क्योंकि देखो दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे यार यहाँ पे तो 0 डिग्री है और यहाँ पे 273 है, यानी बॉयल्स लॉ भी नहीं लगने वाला क्योंकि दोनों का वैल्यू अलग अलग है। लेकिन नहीं, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक है। यहाँ पे देख लो फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया, 273 हो गया, फाइनल वॉल्यूम हमें नहीं दी थी, वही निकालनी थी, राइट। तो इस केस में क्या देखने को मिल रहा है, सिंस द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यानी देखो T2 और T1 और T2 क्या है, दोनों 273 यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होगा ना, बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होगा। तो जैसे ही हम लोग इसके ऊपर बॉयल्स लॉ लगाते हैं तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, P1 इंटू V1 इक्वल्स टू P2 इंटू V2, राइट। इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम। आपको क्या निकालना है, V2 निकालना है, V2 निकालना है, राइट। तो V2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसको अगर यहाँ पे रखोगे ना तो P2 को इधर भेजोगे, इक्वल टू के इधर जैसे ही P2 आएगा यानी डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, यानी V2 इक्वल्स टू P1 अपॉन P1 V1 अपॉन P2, क्लियर। फाइनल वॉल्यूम बराबर जो बराबर होगा आपका किसका, इनिशियल प्रेशर इनटू इनिशियल वॉल्यूम बाय यानी अपॉन फाइनल प्रेशर, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, इनिशियल प्रेशर कितना था, 2.5 atm था, राइट। इनिशियल वॉल्यूम कितना था, 10 डेसीमीटर क्यूब था, फाइनल प्रेशर कितना था, 2 atm था। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर इसको रिड्यूस करोगे ना, देखो atm से atm कट जाएगा, राइट। इसको इससे काट दोगे 5 टाइम्स, अब 5 इंटू करोगे 2.5, 5 इंटू 2.5 क्या आंसर आता है, 12.5 डेसीमीटर क्यूब, और ये होगा आपका रिक्वायर्ड फाइनल वॉल्यूम इस न्यूमेरिकल का। 12.5 क्या होगा, रिक्वायर्ड फाइनल वॉल्यूम इस न्यूमेरिकल का। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था जैसे कि प्रेशर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, तो वॉल्यूम क्या आएगी, ज्यादा आएगी, राइट। कंपेयर टू दिस
10 डेसीमीटर क्यूब से वॉल्यूम हमारी क्या आई, देखो ज्यादा आई, कितनी ज्यादा आई देख लो, कितनी ज्यादा आई। अगर क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मच, कितनी ज्यादा आ रही है, तो 2.5 डेसीमीटर ज्यादा आ रही है, राइट। इनिशियली वो 10 थी, अब कितनी आ रही है, 12.5 आ रही है, राइट। तो कितनी ज्यादा आ रही है अगर क्वेश्चन है पूछेगा तो लिखेंगे 2.5। और कितनी वॉल्यूम आई, फाइनल वॉल्यूम कितनी आई, फाइनल वॉल्यूम V2 कितनी आई भाई, तो 12 कितनी आई, 5 डेसीमीटर क्यूब। ये रहा पहला न्यूमेरिकल, इसको जल्दी से कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, द 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस इज इंक्लोज्ड इन अ कंटेनर, ठीक है। एक गैस है जिसका वॉल्यूम कितना है, 800 सेंटीमीटर क्यूब, उसको एक कंटेनर में बंद करके रखा गया है, राइट, अंडर अ प्रेशर ऑफ 750 mm, ठीक है। जिसके ऊपर जो प्रेशर है, जो गैस के ऊपर प्रेशर है, जो कंटेनर में इनक्लोज करके रखा गया है, कितना प्रेशर अप्लाई किया गया उसके ऊपर, 750 mm यानी मिलीमीटर। इफ द वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 250 सेंटीमीटर क्यूब, अगर मान लीजिए जो गैस था जिसका वॉल्यूम था 800 सेंटीमीटर क्यूब, उसका वॉल्यूम को अगर हम रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, रिड्यूस कर देते हैं कहां तक, 250, यानी उसको कम करके कहां तक ला देते हैं उस वॉल्यूम को, उस गैस के 250 सेंटीमीटर क्यूब तक, व्हाट विल बी द प्रेशर, तब हमको बताना है कि जो फाइनल प्रेशर होगा वो प्रेशर क्या होगा। और इस क्वेश्चन में टेम्परेचर की बात नहीं की गई है, यानी हमको ये कंसिडर करना है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। आई बात समझ में, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा दोस्तों क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो समझ में आया क्वेश्चन, एक कंटेनर है जिसके अंदर 800 सेंटीमीटर क्यूब का एक गैस को इनक्लोज करके रखा गया है, जिसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई किया गया है वो है आपका 750। अब क्या बोला है, उस गैस को कम कर दिया गया, उसका वॉल्यूम को कम कर दिया गया, कि कहां तक लाया गया, उसका वॉल्यूम को 250 सेंटीमीटर क्यूब तक लाया गया। अब मान लीजिए वो गैस कितनी है, उस गैस का वॉल्यूम क्या है, 250 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बताओ कि प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा। यानी यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है जैसे इनिशियल में वॉल्यूम क्या था, ज्यादा था, ठीक है, और आपका प्रेशर 750 था। अब देखो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, राइट, यानी वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है तो प्रेशर क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि बॉयल्स लॉ लग रहा है, राइट। वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है तो प्रेशर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि बॉयल्स लॉ पता है ना, बॉयल्स लॉ लग रहा है यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आंसर आएगा ऑफ कोर्स ज्यादा आएगा, प्रेशर का जो आंसर आएगा ना 750 से ज्यादा आने वाला है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या लिखेंगे, सारे जो गिवन डेटा है वो लिख लेंगे, ठीक है। जैसे कि इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया गया है, 800 सेंटीमीटर क्यूब, और इनिशियल वॉल्यूम को V1 बोला जाता है। इनिशियल प्रेशर यानी P1 जो है 750 mm है। उसके बाद फाइनल वॉल्यूम जो है V2 कितना दिया गया है, 250, राइट, 250 सेंटीमीटर क्यूब। फाइनल प्रेशर जो है P2, वही चीज तो कैलकुलेट करना है। और हमें पता है कि यहाँ पे क्या लग रहा है, कौन सा लॉ लग रहा है, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या बोलते हैं, P1 इंटू V1 इक्वल्स टू P2 इंटू V2। हमको क्या निकालना है, प्रेशर, फाइनल प्रेशर निकालना है, यानी P2। तो P2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, V1 इंटू P1 इंटू V1 अपॉन में आ जाएगा आपका V2, ठीक है। जो वैल्यू है पुट करो, देख लो प्रेशर, इनिशियल प्रेशर 750 था, इनिशियल वॉल्यूम क्या था, 800 था, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम कितना था, 250 था। यहां से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, आंसर आपका mm में आएगा, ठीक है। यहां से ये 0 से इसको काट दोगे, ठीक है। 25 से 1 टाइम्स, 25 से 3 टाइम्स, राइट, 3 टाइम्स, और 8 3 कितना होता है 24, और 24 में 2 तो 0 लगा दोगे बच्चों, तो क्या होगा, 2400 हो जाएगा ना आंसर, राइट, 2400 हो जाएगा आंसर, राइट। यहाँ पे हुआ 24 और 24 में 2 तो 0, यानी 2400 mm हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2400 mm, ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में मूव करेंगे, इसको आप लोग कॉपी कर लो। आइए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ना, हार्डली 5 क्वेश्चंस करेंगे बॉयल्स लॉ से, उसके बाद जितने भी टॉपिक है उसके ऊपर 5 न्यूमेरिकल्स हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, इंपॉर्टेंस भी चाहिए और वीडियो ज्यादा लॉन्ग भी ना होए, ठीक है। तो इसलिए हम 5 ही न्यूमेरिकल्स कराएंगे। तो आइए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ठीक है, और सारे एक दूसरे से अलग रहने वाले हैं, ठीक है। पहले हम लोग वॉल्यूम निकाले, दूसरे में प्रेशर निकाले, और यहाँ पे देखिए कुछ और चीज निकलेगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन हैव अ वॉल्यूम ऑफ 880 ml एंड अ प्रेशर ऑफ 740 टॉर। टॉर भी हम लोग का प्रेशर का यूनिट होता है, ठीक है। What additional pressure is required to reduce the volume to
440 ml। क्या बोला है कि एक ऑक्सीजन का गैस है जिसका वॉल्यूम आपको 880 ml दिया है, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया गया है कितना, 740 टॉर का, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फिर से टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है क्योंकि बॉयल्स लॉ का न्यूमेरिकल है, राइट। अब बोला है कि क्या एडिशनल प्रेशर अप्लाई करेंगे हम लोग उस गैस पे, उस ऑक्सीजन गैस पे, तब जाके उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, 440 ml हो जाएगा। समझ रहे हो बात? यानी इनिशियली उसका जो वॉल्यूम था वो 880 था, जिसके ऊपर प्रेशर लगाया गया था 740 टॉर का, 740 टॉर का, उसके ऊपर क्या लगाया गया था, प्रेशर। अब बोला है कि प्रेशर और कितना ज्यादा उसमें ऐड करोगे, 740 में और कितना प्रेशर ऐड करोगे कि जो न्यू वॉल्यूम जो होगा ना वो रिड्यूस होके कितना हो जाएगा, 440 ml हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, राइट। यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले मेरे को P2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। P2 कैलकुलेट करके मेरे को अंतर देखना है, दोनों का डिफरेंस, यानी P1 और P2 का जो डिफरेंस देखना है ना, वही मेरा आंसर होगा। बात समझ में आया? इसमें P2 मेरा डायरेक्ट आंसर नहीं होगा, फाइनल प्रेशर मेरा डायरेक्ट आंसर नहीं होगा, इनिशियल और फाइनल प्रेशर का जो डिफरेंस है ना, वही चीज बोला है ना, व्हाट एडिशनल प्रेशर, आप और कितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उसके अंदर, ठीक है, उस वॉल्यूम के ऊपर, ताकि जाके उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा 440 में। आई बात समझ में? एडिशनल प्रेशर आपको पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले P2 ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो इनिशियल वॉल्यूम आपको दिया था 880, ठीक है, इनिशियल प्रेशर 740 टॉर, फाइनल वॉल्यूम 440 ml है, और फाइनल प्रेशर आपको नहीं दिया गया है, राइट। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। यहां से मेरे को क्या निकालना था, प्रेशर, फाइनल प्रेशर निकालना था। फॉर्मूला P1 इंटू V1 अपॉन हो जाएगा V2। अप्लाई करोगे, यहाँ पे अप्लाई करोगे, देखो ml से ml कट गया, A0 से A0, 44 के टेबल में 88 टू टाइम्स आता है, ठीक है। 740 इंटू 2 करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 1480, 1480 यानी 1480 टॉर, 1480 टॉर आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये आ गया आपका P2, ये आ गया आपका P2, ठीक है, ये आ गया आपका P2। लेकिन आपको क्या निकालना है, एडिशनल प्रेशर कितना उसमें ऐड किए, इसमें आप कितना और ऐड किए, तब जाके आपको जो वॉल्यूम मिला वो वॉल्यूम कितना था, ये था। इसमें कितना और प्रेशर ऐड किए, तो ध्यान से देखो आप लोग क्या फॉर्मूला वहां पे अप्लाई करोगे, एडिशनल प्रेशर जो हमको निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे, P2 से P1 अगर माइनस कर देते हैं ना तो मेरे को अंतर निकल आएगा, डिफरेंस निकल आ जाएगा, ठीक है। तो P2 आपका था 1480 और P1 था आपका 740, दोनों को माइनस किए, ठीक है, मतलब 1480 से 740 जब माइनस किए तो आंसर आपका आया 740 टॉर। यानी जो प्रेशर था 740 टॉर इनिशियली, इसके अंदर अगर आप सेम इतना प्रेशर और ऐड करते हो, 740 टॉर जो प्रेशर ऑलरेडी अप्लाई किया गया था जो कि गैस था 880 ml का, उसके ऊपर और आप 740 टॉर का प्रेशर अगर अप्लाई करते हो तो जो वॉल्यूम होगा वो चेंज होकर कितना हो जाता, 440 हो जाता, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी करेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अ 125 ml sample of CO2 gas at 20 degree Celsius has a pressure of 825 mmHg, mm millimeter, Hg यानी mercury. If the final volume is 100 ml at 20 degree Celsius, what will be the pressure in mmHg? बोला है एक गैस है CO2 का, ठीक है, कितना है भाई उसका वॉल्यूम 125 ml है, ठीक है। उस गैस पे जो प्रेशर अप्लाई किया गया है वो है 825 mmHg, ठीक है, 825 mmHg। अब बोला है इफ द फाइनल वॉल्यूम, अगर मान लीजिए वॉल्यूम जो है 125 से 100 ml हो गई, 125 से 100 ml हो गई, तो कैलकुलेट करके बताना है प्रेशर को mmHg में, ठीक है। यानी फाइनल प्रेशर को क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है, कौन सा स्केल होगा, mmHg वाला स्केल होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले गिवन जो है उसको लिखते हैं। देखो गिवन में क्या दिया है, इनिशियल वॉल्यूम आपको ऑलरेडी दिया है 125 ml, इनिशियल प्रेशर आपको दिया है 825 mmHg, फाइनल वॉल्यूम यानी V2 आपको दिया है 100 ml, और आपको कैलकुलेट करना है फाइनल प्रेशर यानी कि P2। सिंस दोनों जगह टेम्परेचर क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि बॉयल्स लॉ है, यानी हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, V1
P1 into V1 equals to P2 into V2, right? Since the temperature is constant, देखो यहाँ पे भी 20 डिग्री सेल्सियस लगा हुआ था इनिशियल में भी और फाइनल में भी आपका 20 डिग्री सेल्सियस लगा था, राइट? और हम लोग बॉयल्स लॉ का न्यूमेरिकल्स ही कर रहे हैं, राइट? तो हर बार टेम्परेचर को लेके हम लोग नहीं कर सकते, राइट? तो क्योंकि बॉयल्स लॉ ही कर रहे हैं ना, तो बॉयल्स लॉ में पता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है? तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा? बॉयल्स लॉ, ठीक है? डेटा आपको क्या कैलकुलेट करना है? P2, यानी P2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P1 इंटू V1 अपॉन में क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा, ठीक है? वैल्यू पुट करेंगे, P1 के जगह पे 825 mmHg, ठीक है? V1 के जगह पे 125 ml और V2 के जगह पे 100 ml, ठीक है? ध्यान से देखो यहाँ पे अगर हम 25 से काटते हैं, देखो सबसे पहले ml और ml को काट दो तभी ना आंसर आपका mmHg में आएगा, ठीक है? 25 से अगर काटते हो यानी 25 से काटते हो तो 125 आता है आपका 125 आपका आएगा V2 होगा ना, V2 125 5 टाइम्स में आएगा, यहाँ पे 4 टाइम्स में आएगा, राइट? सही कर रहे थे, ठीक है? हमको लगा ये 100 पूरा कट जाएगा, ठीक है? तो 5 से काटेंगे तो 125 आपका 5 टाइम्स में आएगा और 100 कितने टाइम्स में आएगा? 4 टाइम्स में, ठीक है? उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेने का है और उसको 4 से डिवाइड करने का है। जैसा ही आप कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करके करोगे या नॉर्मली सॉल्व करके मतलब मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे ना, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1031.2 mmHg, ठीक है? मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है? मेरे पास डेटा था। तो हम लोग को क्या करना है? 825 को मल्टीप्लाई करना है 5 से और जो प्रोडक्ट आएगा दोनों का डिवाइड कर देना है 4 से। तो 4 से जैसे ही डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 1031.2 mmHg, जो कि रिक्वायर्ड प्रेशर था इस क्वेश्चन का, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करेंगे, इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए। दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और हमारा लास्ट क्वेश्चन बॉयल्स लॉ के ऊपर, ठीक है? उसके पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूं, अगर ये सारे सेशन, ये जो सेशन है न्यूमेरिकल्स का बॉयल्स लॉ के ऊपर, अगर ये आपको अच्छा लगे ना तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर करना अपनी तरफ से, ठीक है? क्योंकि मैंने ऑफ कोर्स मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए थे, मेरे ऑफलाइन सेशन में भी बच्चे बोल रहे थे कि सर बॉयल्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स लेके आइए, और मैंने ये प्रॉमिस भी किया था जब मैंने बॉयल्स लॉ का वीडियो बनाया था, ठीक है? उसमें मैंने बोला था कि मैं न्यूमेरिकल्स अगर टाइम परमिट करती है तो मैं न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा, ठीक है? तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया, मैंने लेके आया, तो आप लोग भी एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तब, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? एक हीलियम गैस है, ठीक है? एक हीलियम गैस है, उसको रखा गया है 100 सेंटीमीटर क्यूब के कंटेनर में, ठीक है? यानी वॉल्यूम कितना है उस कंटेनर का? 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? और उसके ऊपर जो प्रेशर लगाया गया है वो 500 टॉर है, 500 टॉर प्रेशर लगाया गया है। अगर उसको क्या बोला है? उसको ट्रांसफर किया जाता है टू अ कंटेनर ऑफ अ वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब। उस हीलियम गैस को ट्रांसफर किया जाता है कंटेनर जिसका वॉल्यूम है 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरे को बताना है कि प्रेशर इस केस में क्या होगा। यानी आपके पास एक कंटेनर है इनिशियली, उस कंटेनर का वॉल्यूम है, उस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। उसके अंदर हीलियम गैस है, ठीक है? और जब उसके अंदर हीलियम गैस थी तो प्रेशर क्या थी? प्रेशर जो थी वो 500 टॉर थी। प्रेशर जो थी वो कितनी थी? 500 टॉर थी। अब बोला है कि उस 100 ml कंटेनर जिसके अंदर वो हीलियम गैस रखा गया है उसको 250 ml बोल दिया, 250 सेंटीमीटर क्यूब का एक कंटेनर में ट्रांसमिट करना है। यानी एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम है 250 सेंटीमीटर क्यूब, उस कंटेनर में उस हीलियम गैस को ट्रांसफर करना है। तो जैसे ही हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? प्रेशर कुछ अलग होगा ना, तो उस प्रेशर को कैलकुलेट करना है। तो आप मेरे को बताओ कि प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, राइट? 100 से वॉल्यूम हो गया 250, यानी प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, राइट? तो आइए उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? इनिशियल आपको क्या दिया है? वॉल्यूम आपको V1 दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब, इनिशियल प्रेशर आपको 500 टॉर दिया हुआ है, फाइनल वॉल्यूम आपको दिया है 250 सेंटीमीटर क्यूब, आपको P2 नहीं दिया हुआ है, राइट? और हमें पता है कि यहाँ पे बॉयल्स लॉ लगने वाला है क्योंकि टेम्परेचर दोनों केस में क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन हम लोग बॉयल्स लॉ कर रहे हैं, बार बार मैं ये चीज बोल रहा हूं, तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ लगेगा। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? फिर से एक बार, P1 इंटू V1 इक्वल्स टू P2 इंटू V2। आपको क्या कैलकुलेट करना है? प्रेशर, राइट? फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना है। P1 इंटू V1 अपॉन में क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा, राइट? वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। P1 प्रेशर कितना दिया था? इनिशियली 500 टॉर दिया था, वॉल्यूम कितना था? 100 था।
ठीक है, फाइनल वॉल्यूम कितना था, 250 था। ठीक है, यहां से देखो इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट कर दो, 25 से 50 को 2 टाइम्स कैंसिल आउट करो, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब को कैंसिल आउट करो। उसके बाद क्या होगा, 2 इंटू 100 बचेगा। 2 इंटू 100 क्या होता है, 200 होता है, 200। और आपका क्या है, ये प्रेशर है, तो आंसर किस में आएगा, टॉर में आएगा, राइट। आंसर किस में आएगा, टॉर में आएगा, राइट। तो बस इतना ही आज के सेशन के लिए। बॉयल्स लॉ में सिर्फ 5 न्यूमेरिकल मैंने कराया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे न्यूमेरिकल से आप सभी प्रैक्टिस करना। और कोई भी डाउट होगा, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ के ऊपर, फिर एवोगाड्रो, फिर गेज लुसेक, और उसके बाद आपका आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर भी हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माता पिता का सेवा करें। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत माता।